सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तुलसी विवाह की कथा और तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है जो हर साल मासिक पास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभालते हैं। तुलसी विवाह का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह का प्रतीक है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पौधे के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके औषधि गुण भी इसे विशेष बनाते हैं। बहुत समय पहले जलंधर नाम का एक अत्यंत बलशाली और वीर दानव था। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और यह समुद्र की पुत्री वृंदा का पति था। वृंदा अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उसकी पवित्रता और सतीत्व के कारण जलंधर को अपार शक्ति प्राप्त हुई थी। वह देवताओं को युद्ध में हराने लगा और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करने लगा। देवताओं ने जलंधर को रोकने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, लेकिन जलंधर को हराना आसान नहीं था क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व था। भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जाकर उसका सतीत्व भंग कर दिया। इससे परमाणु स्वरूप जलंधर कमजोर हो गया और देवताओं ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया। वह वृंदा को इस छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर की शिला शालिग्राम में परिवर्तित हो जाएं। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसका जन्म तुलसी के रूप में होगा और भगवान विष्णु को उसकी पूजा करनी होगी। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए, लेकिन उन्होंने वृंदा तुलसी से विवाह कर उसे अमरत्व प्रदान किया। इस विवाह को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह मुख्यतः घरों और मंदिरों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को सजाया जाता है और उसे दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है। तुलसी के पौधे के साथ शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को रखा जाता है। तुलसी विवाह की तैयारियां, तुलसी का श्रृंगार, तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ और बिंदी से सजाया जाता है। तुलसी के पौधे के चारों ओर गन्ने, फूलों और केले के पत्तों से मंडप सजाया जाता है। शालिग्राम या विष्णु जी की मूर्ति को नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम की मूर्ति को एक साथ रखकर पूजा की जाती है। दोनों की आरती उतारी जाती है और मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी और शालिग्राम के बीच पवित्र धागा बांधा जाता है जो उनके विवाह का प्रतीक होता है। अंत में प्रसाद का वितरण किया जाता है। तुलसी विवाह का महत्व केवल धार्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और परिवार स्तर पर भी है। यह त्यौहार लोगों को पारिवारिक एकता और सामंजस्य का संदेश देता है। यह दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत रखकर मनाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह करने से मनुष्य को वही पुण्य प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से मिलता है। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह में सहभागी बनने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह केवल धार्मिक त्यौहार नहीं है बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। तुलसी का पौधा
पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक है। यह ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है और वातावरण को शुद्ध रखता है। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह त्योहार भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। हिंदू धर्म में तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, समर्पण और धर्म का महत्व है। इस तुलसी विवाह को सुनकर आपने अपने जीवन को धन्य बनाया होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा कृष्णा।